बच्चों, हम लोग 13.3 पढ़ रहे हैं और याद होगा कि कल मैं 3 सवाल बताया, 1, 2 और 3। तो उसमें 3 का सॉल्यूशन कहीं मिट गया था या कुछ हो गया था। तो पहले 3 जो कल बताए थे तो उसका ये सॉल्यूशन है, आप स्क्रीनशॉट पे ले लीजिए। चलिए देखिए, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है थोड़ा काफ़ी थोड़ा समझने वाला है, तो खूब ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। देखो व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। खूब ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा ये तनी भारी टाइप पर है। व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। तो देखो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग पहले गौर से देखिए, देखिए फिगर देखिए। अब यहाँ पर जैसे, अब ऐसा मैंने क्यों बनाया सो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए चलिए, ये बीच वाला कुआं हो गया यह, ठीक है। अब जानते हैं क्या कहता है, कल जो हम लोग पढ़े थे कि कुआं खोद करके, मेरे इसके पहले वाला भाग में कुआं खोद कर उस मिट्टी से चबूतरा बनाया गया था। लेकिन अब देखिए क्या किया है, चबूतरा अभी बना नहीं है। कुआं जो होता है ना, कुआं का मुंह ऊपर का गोल होता है, तो उसी के चारों ओर एक बांध बना दिया गया है। मतलब कुआं का जो मुंह है ना, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर फिगर देखिए तो समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि जैसे एक कुआं का मुंह है, ऊपर से आप देख रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर इसके चारों ओर, समझ रहे हैं ना, जैसे ये इसी के चारों ओर ये कौन सी हो गया, बांध हो गया। तो यदि हम ऊपर से देखें, यदि हम ऊपर से देखेंगे तो ये कुआं का मुंह है और इसके चारों ओर इकट्ठी ये बांध है। पहले ये समझ में आ गया। देखिए, तो यहाँ कहता है कि व्यास 3 मीटर है। जैसे इसका व्यास जो है यहाँ कुआं का, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ जो हम लोग अगर व्यास देखें तो ये व्यास कितना मीटर है, 3 मीटर। यानी इसके भीतर का जो यहाँ से यहाँ तक है ये कै मीटर हो गया, 3 मीटर। ओके, इस समझ में पहले आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए कुआं का गहराई कितना है, तो 14 मीटर है, 14 मीटर है। अब जो है ये जो बांध जो बनाया गया है, तो इसी को यदि हम एक ऐसे शेप में देखें, है ना। देखिए अब थोड़ा फिगर को आपको मन में इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए गौर से देखिए, तो अभी कल्पना कर लिए कि हाँ कुआं के चारों ओर क्या बना है, बांध बना है। अब देखिए गौर से देखना, अब ये कहता है कि ये जो बांध की चौड़ाई है, बांध की चौड़ाई, जैसे हई मान लीजिए हई बांध कितना चौड़ा है, तो 4 मीटर है। कितना चौड़ा है, 4 मीटर। ओके, तो देखिए खूब ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा ये अलग डिजाइन का है। तो देखो, तो चलिए कुआं 3 मीटर है, तो निश्चित है कि इस कुआं का, माने इस कुआं का जो त्रिज्या हो जाएगा, माने त्रिज्या मान लीजिए कि जैसे ये आर जो हुआ ये 3/2 मीटर होगा, और जो इसका हाइट है वो कितना मीटर हो जाएगा, 14 मीटर हो गया। ध्यान दीजिए, कहता है कि कुआं जो खोदा गया, तो कुआं से जो मिट्टी निकली है ना, तो ये बांध क्या किया गया, उसके चारों ओर बलय के रूप में बनाया गया। याद है ना, ये बलय, जैसे मान लीजिए हई आकृति जो है, जैसे हई हो ना गया हई वाला, तो यही ना आपका बलय कहलाता है। हई बलय हो गया ये। तो बोलिए, ये समझ में आ गया। तो यही ना बांध है जो कितना मीटर चौड़ा है, तो 4 मीटर है।
अब समझ गए? तो हमसे पूछ रहा है कि इस बांध की ऊंचाई क्या होगी, ठीक है ना। तो देखिए गौर से, तो बांध की ऊंचाई जैसे हम लोग पढ़े थे कि अगर हम कुएं को, है ना, कुएं से मिट्टी निकाल कर अगर चबूतरा बनाए, तो याद होगा इसके पहले वाले सवाल में कि चबूतरे का आयतन और कुएं का आयतन बराबर था। तो उसी तरह से इसका आयतन, कुआं का आयतन, आई जो बांध है, जैसे हई बांध है ना, हई वाला, तो ये बांध का आयतन भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसी मिट्टी से ना ये बांध इसके चारों ओर बनाया गया है। समझ रहे हैं ना। तो देखिए अब इसमें बस आपको ये तो समझ ही रहे हैं कि बांध का आयतन और कुआं का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। देखिए थोड़ा सा कुछ चीज़ समझिए, अगर आप बांध को ऊपर से देखें, ऊपर से अगर ताकिएगा, मैंने हेलीकॉप्टर की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से ताक लीजिएगा, देखिए तो देखिएगा तो क्या होगा कि इसी टाइप पर दिखाई देगा। तो ज़रा सोचो कि इसका जो है ये आंतरिक त्रिज्या होगा, अंतर त्रिज्या, बड़े बांध का भी ये आंतरिक त्रिज्या, आई कुआं का भी त्रिज्या होगा, तो निश्चित है कि ये आर कितना होगा, तो 3/2 मीटर होगा। कितना होगा, 3/2। तो ये जो है ये कुएं का भी आंतरिक त्रिज्या हो गया और किसका हो गया, बांध का भी आंतरिक त्रिज्या हो गया। अब हम लोग बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर लिखे, तो देखो गौर से, ये तुम्हारा 3/2 है, ये याद है ना बांध 4 चौड़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक 3/2 और फिर यहाँ से यहाँ तक 4, तो दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक कुएं का, बांध का बाहरी त्रिज्या निकल जाएगा। देखो ये इसके भीतर का हई हो गया अंतर त्रिज्या, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, बाह्य त्रिज्या, जिसको हम बड़ा आर माने। तो ये 3/2 यहाँ से जो यहाँ तक है, तो इसमें बांध की चौड़ाई जुट जाएगा। तुम इसको 4 दूना 8 3 11, यानी 11/2 मीटर ये आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे वलय में 2 त्रिज्याएँ होती है ना, एक आंतरिक त्रिज्या, एक बाहरी त्रिज्या। जैसे मान लीजिए कि आप वलय बनाते हैं, जैसे पढ़े होंगे आप लोग 12.1 में, जैसे मान लीजिए कि एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, तो मान लीजिए कि ये वलय का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बोलिए, कॉमन सेंस की बात है बच्चों कि इस वलय का क्षेत्रफल निकालने के लिए तुम पहले पूरे बड़का सर्किल का एरिया निकालोगे, राइट, और फिर किसका, इसको निकाल कर घटा दोगे। मैंने क्या बोला कि बड़का सर्किल का एरिया, तो बोलो बड़ा सर्किल का एरिया πr² होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें तो ये त्रिज्या ना काम करेगा, और फिर माइनस ये त्रिज्या, तो कितना हो जाएगा, πr²। पहले बोलो ये समझ में आएगी नहीं बात। माने ये वलय रिंग होता है ना, तो इसका क्षेत्रफल पढ़े होगे 12.1 में, तो क्या है कि ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल अब माइनस ये क्षेत्रफल निकाल लिया गया। अब देखिए कोई चीज़ को, तो जब हम लोग अब जरा बताइए, तो ये तो हम लोग जान गए हैं कि वलय का क्षेत्रफल है ना, माने बांध का क्षेत्रफल और कुआं, बांध का आयतन और कुआं का आयतन आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए, तो फिर बांध का आयतन क्या होगा, तो याद है ना, तो ये ऊपर के वलय का क्षेत्रफल है, ऊपर के क्या हो गया, वलय का क्षेत्रफल ये वाला हो गया, और गुने बांध मान लो कि h मीटर ऊंचा है, तो गुने क्या हो जाएगा, h है। जैसे ऊपर का, बड़े ऊपर से देखोगे तो तुम्हें यही ना लगेगा, तो इसका क्षेत्रफल और गुने क्या होगा, ऊंचाई, तो किसका आयतन हो गया, बांध का आयतन हो गया। माने वलय का क्षेत्रफल हई वाला और गुने ऊंचाई, तो बांध का आयतन बराबर, याद करो, कुआं का आयतन। तो कुआं का आयतन क्या हो जाएगा, पाई और फिर r² यानी 3/2² इंटू एच कितना है, 14। देखो ये तो कुआं का आयतन πr², एच तो आप बहुत दिनों से देख रहे हो, लेकिन ये याद रखना जिसे वलय है और फिर इतना ऊंचा है, तो इसका आयतन कैसे निकलेगा, तो ऊपर का वलय का क्षेत्रफल, तो याद है ना, ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है ना, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, अब माइनस है भीतर वाला वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये भाई वलय का क्षेत्रफल निकल गया हई वाला, और फिर गुने क्या हो गया, ऊंचाई। अब इसी में तुम अगर हल करो तो क्या कॉमन लोगे, बोलो, पाई कॉमन ले लेना, दोनों में है, तो यहाँ बचेगा r² माइनस r² गुने h इजकल टू हाई पाई, रहने देते हैं इसलिए कि ई पाई कटेगा, और फिर 3 का स्क्वायर 9
2 का स्क्वायर 4 और गुने के आ गया 14। तो बोलो ई पाई कट जाएगा। ओके, अब तुम्हें कुछ नहीं, अब इस आर का मान रखना है। जैसे अब गौर से देखो, ये आर 11/2 है, तो यहाँ पर 11/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर है ना, फिर इनटू क्या हो जाएगा एच इक्वल टू ये 2 दूना 4 2 सते 14, तो ये 63/2 आ जाएगा। फिर तुम इसको हल करोगे तो ये आएगा 121/4 और माइनस 9/4 इंटू एच इक्वल टू 63/2, ठीक है ना। फिर इसका एलसीएम लोगे तो ये 4 121 माइनस 9, ये थोड़े समझाना है एलसीएम लेना। तो फिर एच इक्वल टू 63/2, इसको घटाओगे है ना, तो कितना आ जाएगा 112 बाई 4 इक्वल टू एच इक्वल टू 63/2। अब बोलो एच बराबर क्या हो जाएगा, तो ये वाला 4 ऊपर कर दो और ये 112 नीचे कर दो। जैसे ही 4 चल गया तो 63 गुने 4 और ये हो जाएगा 112 गुने 2, है नीचे आ जाएगा, है ऊपर। अब तुम लोग अपना इसको कटआउट डाले ना, ठीक है, तो 1.125 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा बस ये फिर से मैं कह दूँ एक बार कि जैसे जो वलय बनाया गया है, वलयाकार बांध है ना, तो उसका आयतन क्या होगा, तो ऊपर तो वलय है, तो वलय का क्षेत्रफल ऊपर या नीचे आधार का ही ना क्षेत्रफल और गुने ऊंचाई आयतन होता है। तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वलय का क्षेत्रफल और इंटू ऊंचाई, ठीक है ना। तो वलय का क्षेत्रफल याद है ना, बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल, अब इसके फिर भीतर वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देते हैं, ठीक है ना। तो बस इसको अभ्यास कर लीजिएगा, इसको बाद में हम सॉल्यूशन आपको दे देते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 को समझा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन थोड़ा सा है बढ़िया। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए प्रश्नावली 13.3, ठीक है, व्यास 12 सेंटीमीटर ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाला एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन है। यानी कितना व्यास है बर्तन का, 12 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग बर्तन पहले बना देते हैं, गौर से देखना। चलो ये बर्तन हो गया, तो इसमें कितना कितना व्यास है, जैसे यहाँ से लेकर के ये 12 सेंटीमीटर व्यास है और फिर इसका ऊंचाई कितना है, तो 15 सेंटीमीटर। ये कोई बर्तन है बेलनाकार। अब देखो इसमें क्या कहता है, एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा जाना है। इस बर्तन में हम लोग क्या भरेंगे, आइसक्रीम भरेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाला शंकु से भरा जाना है। यानी क्वेश्चन के अनुसार है ना, आइसक्रीम कैसा है, तो शंकु है और फिर आगे भी पढ़ लेना, जिनकी ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है, यानी ऊपर क्या है, अर्धगोलाकार। तो आइए पहले आइसक्रीम बना लें, तब ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे देखिए यहाँ पर बोलिए ये आइसक्रीम हो गया, माने ये नीचे शंकु का आकार है, उसके ऊपर अर्धगोला है, राइट। और देखो तो क्या क्या दिया है कि इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, यानी इसका टोटल जो हाइट है बच्चों, यहाँ से लेकर के अगर यहाँ तक देखा जाए, टोटल हाइट जो है ये कितना सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर है, ओके। और जो इसका व्यास है, देखिए आइसक्रीम का व्यास यहाँ पर कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। यानी जब इसका व्यास जो 6 सेंटीमीटर है, तो निश्चित है कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज़ तुम बताओ, अच्छा ये सोच रखना, ज़रा सोचना कि ये जो आइसक्रीम है, तो ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो निश्चित है कि ये भी 3 सेंटीमीटर होगा यहाँ तक। तो बोलो गौर से दिमाग लगाओ, तो फिर ये इसके शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी। तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये 12 है, ठीक है ना, और फिर ये यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो निश्चित है कि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर हो जाएगी, ओके।
यानी हम लोग का आइसक्रीम इसी डिज़ाइन का है और इसी आइसक्रीम को इसमें भरना है और पूछ रहा है कि उन शंकुओं की संख्या यानी आइसक्रीम की संख्या क्या होगी जो इसमें भरी जा सकती है। यानी हमको इस आइसक्रीम को यदि इस पात्र में बर्तन में रखें तो कितने आइसक्रीम रखे जा सकते हैं। ओके, तो देखो बच्चों, सीधी बात है कि हम जितनी आइसक्रीम रखेंगे तो उसका आयतन और ये बर्तन का आयतन एकदम बराबर होगा। तो इसके लिए कितना जब पूछे कि कै गो माने कितना, तो सीधा है कि इस बर्तन के आयतन में हम एक आइसक्रीम के आयतन से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, जितना भागफल आएगा उतना ही रखेंगे। अब जैसे आप ही सोचिए ना कोई चीज़ को, जैसे मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि जैसे मान लीजिए कोई पात्र है और यहाँ पर कोई ये पात्र है, मान लीजिए इसका आयतन 10 घन सेंटीमीटर है और इसका आयतन 2 घन सेंटीमीटर है, राइट। इसके भीतर का आयतन कोई भी बच्चा से भी पूछिएगा कि बउआ ऐसा ऐसा चीज़ इसमें कै गो बटेगा, तो नहीं कहेगा 10/2 5 गो, तो हो गया। तो उसी तरह से इसके आयतन में आपको इसके आयतन से क्या कर देना है, भाग दे देना है, राइट। अब जितना आएगा वही हो जाएगा। तो जैसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि अब ज़रा सोचिए, बोलिए इस बेलन का आयतन तो आप समझ रहे हैं ना, पाई यहाँ पर आर निश्चित है कि 6 हो जाएगा क्योंकि डायमीटर इसका 12 है, व्यास, तो पाई 6 स्क्वायर और गुने ये कितना हो जाएगा, ऊंचाई 15। अब आइसक्रीम में 2 भाग हैं, एक शंकु और एक अर्धगोला। तो पहले अर्धगोला का आयतन एक आइसक्रीम के आयतन से भाग देना है। तो बोलिए, तो एक आइसक्रीम का आयतन 2/3 पाई r3, तो मैंने कितना क्यू हो जाएगा, 3 क्यू, फॉर्मूला है ना। और फिर शंकु का आयतन याद कीजिए 1/3 पाई r², तो इसका भी r 3 ही है, तो 3 स्क्वायर और एच कितना है, तो 9 है। 9 ये तो समझा ही है कि 9 कैसे आ गया। बस देखा जाए तो इसी को हल करना है। तो देखो जनरली देखना कि जब पाई पाई कटने वाला हो तो पाई का मान मत रखना। जैसे इसमें हम लोग देख रहे हैं, देखो पाई फिर इंटू ये 36 इंटू 15 हो गया। अब इसमें पहले कॉमन देखो, तो पाई भी कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है ना। 3 स्क्वायर भी ले सकते हो, समझ रहे हो ना। और फिर नीचे बटा 3 है तो वो भी कॉमन ले सकते हो। जैसे मान लो थोड़ा देर के लिए कि अगर तुम r लिखे रहते इसको, जैसे मान लो कि r रहता, जैसे ये r³ और ये r², तो बोलो पहले कॉमन क्या लेते, तो पाई दोनों में है तो चलिए हम पाई लेते, ओके। फिर बटा दोनों में 3 है तो 3/3 ले लेते। तो फिर भाई r² इसमें भी है, r² इसमें भी है, तो हम क्या करते, r² कॉमन ले लेते। तो भीतर क्या बचता, तो 2 बचता आ एगो r बचता, तो 2r होता प्लस 3 ले ही लिए हैं, पाई ले लिए हैं r²। तो सीधे यहाँ पर जो है h है, मान लीजिए कि इसको भी हटा के हम h लिख देते हैं, h है, तो बोलो यहाँ पर सीधे क्या बचता, h बचता, ओके। तो देखो तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि ये पाई, अब पाई क्या हो गया, कट गया। अब ऊपर 36 गुने 15 बटा, अब नीचे क्या है बोलिए, ये 3 और गुने, अब r का मान कितना है आइसक्रीम में, तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर, ये 2 और गुने r का मान 3 और जोड़ h का मान कितना है, तो 9, तो फिर 36 और गुने 15, ठीक है ना, बटा देखो तो 1/3 गुने 3 है, 2 बार होगा। फिर नीचे हो गया 6 और जोड़ 9, फिर देखिए तो 36 गुने 15 बटा ये 3 कट गया, तो कितना बचेगा, 3 और गुने 9 6 15। बोलो बचा कि नहीं बचा, ये समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें कुछ छूटा नहीं ना, है ना। तो बस बड़ी आराम से हम लोग, यहाँ लगता है 2r ही ना बचेगा, हाँ। तो देखिए तो इसमें अब इसी तरह से अब क्या करेंगे, अब कटा देंगे, तो कटाने के बाद क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। जैसे इसका h 9 है, तो चलिए 9 तो रख दिया गया, 6 का स्क्वायर 36 हो ही गया, उसका 15 है, ये है 3, ठीक है। चलिए तो इसमें देख लीजिएगा कहीं
इसमें कोई छूट गया क्या लग रहा है? अच्छा, इसको देख लिया जाएगा। मैंने समझ में आ गया ना कि इसके आयतन में इसके आयतन से क्या किया जाएगा, भाग दे दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर आपको 6 में देखो 6 जो कहा है ना, तो 6 में क्या है, लिखा है कि विमाओं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए, है ना, जैसे देखो पहले इसमें एक फिगर बना लिया जाए घनाभ। देखिए जैसे मान लीजिए कि पहले ये घनाभ हो गया ये, ठीक है। देखिए तो घनाभ की बीमा कितना है, तो लंबाई इसमें 10 हो गया यह, है ना। फिर ये 5.5 सेंटीमीटर चौड़ा हो गया और 3.5 सेंटीमीटर ये क्या हो गया, मोटा हो गया। ओके, ठीक है। तो देखिए तो ये घनाभ हो गया। तो कहता है कि इतना बीमा का मतलब उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाला सीका। पहले एक बात बताइए, सीका जो हम लोग बनाते हैं बच्चों, सीका जो हम लोग के पास होता है, अगर कोई आपसे पूछ दे कि सीका का आकार कैसा होता है तो क्या बोलोगे? और बहुत बच्चे कहते हैं वृत्ताकार होता है। तो उसका ऊपर का सतह ना वृत्ताकार है, सीका तो भाई त्रिविमीय ना है, तो कैसा होगा? एक अच्छा नहीं बुझा रहा है तो तुम मान लो कि अगर 5 रुपया ही 10 को सीका तुम एक जगह ऊपर नीचे करके रखोगे तो बोलो बेलन बनता है कि नहीं बनता है? समझ गए? तो फिर एक सीका कैसा है वो, तो बेलनाकार है। कैसा है? बेलनाकार। तो गौर से देखो, तो यहाँ पर तो सीका बेलनाकार है। तो जैसे मान लीजिए थोड़ा देर के लिए देखिए, मैंने आप मन में इसको समझिएगा। मान लो ये सीका हमारा इतना मोटा है, ये सीका है, ठीक है ना, मैंने मोटा है। बोलिए सीका तो बेलनाकार हो गया। कहता है कि इसका जो सीका का व्यास कितना दिया हुआ है, 1.75 सेंटीमीटर है व्यास, हो गया यहाँ से यहाँ 1.75 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका जो है 2 mm कथी है, मोटाई है सीका का। फिर से मैं कह दूँ, याद रखिएगा कि इसका मोटाई कितना होगा, बोलिए। इसका मोटाई 2 mm है और सीका कैसा है, बेलनाकार है। तो देखो हमको इस सीका को पिघलाना है और ये घनाभ क्या करना है, बनाना है। तो अभी ना बोले हैं कि जब ऐसा कभी भी पूछे कि कितना, तो क्या करना चाहिए बोलो? तो करना यही है कि आप इसका आयतन निकालिए और इसके आयतन में इसके आयतन से क्या कीजिए, भाग दे दीजिए, राइट। तो बोलिए, तो स्पष्ट है कि यहाँ पर जैसे इसकी जो मैंने मान लो कि इसकी त्रिज्या जो होगी r वो 1.75/2 क्योंकि डायमीटर है, तो इसमें 175 हम 200 करेंगे, ठीक है। तो 175/200 इसको कटाओगे तो 7/8 सेंटीमीटर आएगा। फिर जो ये सीका मोटा है, तो मोटा का मतलब ये इसका हाइट है, तो h 2 mm है। तो बच्चों याद है ना, मात्रक एक ही में रहना चाहिए। तो 2 mm है तो 2/10 सेंटीमीटर कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा, 1/5 क्या हो गया, सेंटीमीटर। अब समझ गए? तो जब ये बेलन है तो r भी मालूम है, फिर h भी मालूम है। तो इसके घनाभ के आयतन में हम एक सीका के आयतन से भाग दे देंगे तो उतना ही सीका पिघला करके और एक बेलन बनाया जा सकता है। तो चलिए, तो सीकों की संख्या जो होगी, माने सीकों की जो संख्या होगी, तो किसका आयतन, घनाभ का आयतन। तो बोलिए घनाभ का आयतन 10 × 5.5 × 3.5। याद कीजिए बेलन, ये तो बेलन न है, तो बेलन का आयतन πr² यानी 7/8 का स्क्वायर और गुने h यानी कितना हो गया, 1/5, ठीक है ना। तो हम लोग अब इसको यदि गुना करें, है ना, जैसे 10 × 5.5 × 3.5, तो
तो ये जो आएगा 110 गुना 5.5 गुना 3.5, तो 192.5 आया। ओके, इसको क्या करो 22/7 गुने 7/8 गुने 7/8 गुने 1/5, तो ये 7 से 7 कट गया, 2 से ही कटा तो 11, 2 से ही कटा तो 4। अब सीधे क्या करो कि 192.5, बोलो ये तीनों नीचे है, ऊपर इसको भेज दो, तो 4 गुने 8 गुने 5, अब बटा में क्या हो जाएगा, ये वाला 11 और गुने ये 7 हो जाएगा। ठीक है ना। तो जब तुम इसको माने अपना गुना भाग करोगे, है ना, तो आपको ये मान लो 30800 और 77, है ना, तो सीधे कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। यानी हम कितना सिक्का पिघलाएंगे, तो 400 पिघलाएंगे। ओके, तो 400 ऐसे ऐसे सिक्के को हम पिघलाएंगे तो दिया गया घनाभ क्या होगा, बनेगा। फिर से समझ लीजिए कि जब जब पूछे कि कै गो, माने भोजपुरी में हो गया कै गो, माने कितना, तो सीधा है कि बस जो आयतन है बड़ा वाला, उसमें एक गो आयतन से क्या कीजिए, भाग दे दीजिए। जैसे मान लीजिए जब जिस रूम में बैठे हुए हैं, अभी बैठ के देख रहे हैं, तो रूम तो आपका घना आपका आकार का है, तो मान लीजिए उसमें बोरा रखना है, सामान मतलब आयतन का बोरा रखना है, तो कै गो बोरा हटेगा। अरे भाई, तो रूम का आयतन निकालो, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और जो एक बोरा का आयतन होगा उससे भाग दे दो, उतना ही बोरा हम रखेंगे। ये सीधा कॉन्सेप्ट है। यह बात समझ रहे हो ना। जैसे हम इसके पहले भी बताए थे कि हाँ, एक चीज़ याद रखना, जब कै गो पूछे तो एगो से एगो भाग दिया जाएगा। याद है ना, जब बोले कि बेलन पिघलाकर एक शंकु बनाया गया, तो बस एक बेलन का आयतन बराबर एक शंकु का आयतन। जब एक वस्तु पिघलाकर दूसरी कोई भिन्न वस्तु बनाई जाएगी, तो दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर। तो देखा जाता है ये चैप्टर इसी पर आधारित है। फिर से सुन लो, कितना निकालना होगा, तो आयतन में प्रत्येक के आयतन से क्या करना है, भाग दे देना है। ठीक है ना, ठीक है। अब इसका हम सॉल्यूशन दे देते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4 का तो हो गया, अब 5 का मैंने सॉल्यूशन दे रहे हैं। 4 का पहले कुआं वाला है सवाल है। हाँ, प्रश्नावली 13.3 क्वेश्चन नंबर 4, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 का। हाँ देखो बच्चों, उसमें जानते हो क्या गड़बड़ा गया था, उसमें है ऊंचाई हम 12 लिख दिए थे। ठीक है ना, इसीलिए हम उस समय हम खुदे गड़बड़ा गए हैं। ये ऊंचाई इसका कितना है, 15। ठीक है ना, मतलब जो आइसक्रीम था ना, तो 15 ऊंचाई है, तो 15 में से याद है ना 3 घटेगा त्रिज्या, तो इसका 12 ऊंचाई आएगा। तो यहाँ पर 12 होगा तो 18, तो शंकु की संख्या क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है ना, इसीलिए हम उस समय लगे हैं भटपटाने कि आखिर ये गड़बड़ कहाँ हुआ। तो दरअसल ये इसका ऊंचाई 15 है और शंकु का ऊंचाई 12 है। ठीक है ना, क्योंकि इसका त्रिज्या 3 होगा, तो है 3 होगा ना, है जैसे मान लो है जैसे 3 हो गया, तो निश्चित है कि तो है कितना बचेगा, 12 ही ना बचेगा। तो इसको ज़रा ध्यान दे दीजिएगा, इसीलिए हमने 12 लिखा। और जो समझा रहे थे तो उसमें 12 लिखा गया था। ठीक है ना, तो खैर इतना बुद्धि तो है ही आपको। ठीक है, ओके। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। ये सिक्का वाला है, अभी वाला है।
लीजिए, उतार लीजिए। हो गया बच्चों? तो फिर इसके अगले भाग में 7, 8, 9 वो भी थोड़ा बहुत बढ़िया सवाल है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइसक्रीम वाला देख लीजिएगा, 15 पूरे का ऊंचाई है, तो शंकुआ का और भाग का क्या होगा, 12 होगा। क्योंकि लगता है मैंने गलत लिख दिया था, तो खैर इससे कोई फ़र्क आपके जानकारी पर नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? ओके, थैंक यू वेरी मच।